भारतीय पुराणों, शास्त्रों और मिथकों में 8 लोगों को अजरअमर माना गया है। इसमें हनुमान जी, विभीषण जी, बाली जी के साथ अश्वत्थामा भी हैं। आखिर क्यों हिंदू किंवदंतियों में अश्वत्थामा को आज भी जिंदा माना जाता है? मध्य प्रदेश का एक ऐसा शिवालय है जिसके बारे में माना जाता है कि अश्वत्थामा वहां पर आते हैं। महाभारत का एक ऐसे योद्धा को आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत ढेर सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा था। वह महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में लुप्त हो गए थे, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। लोग मानते हैं कि ये योद्धा आज भी जीवित है। या तो ये हिमालयों में कहीं हो सकते हैं या फिर देश के घने जंगलों में रह रहे होंगे। अब वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा अश्वत्थामा, और उनकी मणि छीनने के बाद उनको क्यों जंगलों में भटकना पड़ा था, और क्या आज भी वो जिंदा हैं? इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हमारे पुराणों और मिथकों में जिन 8 व्यक्तियों को आज भी जिंदा माना जाता है, उनमें वह भी एक है। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध के बाद भी वह जीवित थे। अश्वत्थामा की खासियत यह थी कि उन्हें भगवान शंकर से अमर होने का वरदान हासिल था। तो जन्म के साथ ही उन्हें एक ऐसी मणि भी मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इसे वह माथे के केंद्र में रखते थे। ये भी कहा जाता है कि यह एक ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था, बल्कि भूख, प्यास और थकान से भी बचाने में मदद करता था। अश्वत्थामा जैसा नाम रखा नहीं जाता, इसलिए इस नाम को विचित्र ही कहेंगे। उनके इस नामकरण की कहानी भी है। कहा जाता है कि जब गुरु द्रोणा के घर इस बालक का जन्म हुआ तो उसने अश्व यानी घोड़े की तरह ध्वनि की। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथाएं कहती है कि अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही मणि थी। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान हैं। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्या स्थली के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती है। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कर्ब, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अश्वत्थामा ने इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। दरअसल हुआ ये था कि गुरु द्रोणाचार्य को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल था। जब द्रोणा युद्ध स्थल पर आए तो युधिष्ठिर को यह कहने के लिए कह दिया गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोण रण क्षेत्र में रथ के साथ दाखिल हुए तो युधिष्ठिर ने ऐसा ही कहा, लेकिन उनके अश्वत्थामा मारा गया। कहते ही एक ऐसी तेज आवाज की गई कि आगे की बात सुनाई न दे। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया, लिहाजा वो शोकाकुल हो गए। रथ से उतरकर शोक मनाने लगे। ऐसे समय ही भीम ने उन्हें अपनी गदा की वार से मार दिया। अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह रात में पांडवों के पांडाल में गया, जहाँ 5 पांडव सोते थे। वहाँ आग लगा दी। हालांकि उस रात उस पांडाल में 5 लोग जरूर थे, लेकिन वो पांडवों के 5 पुत्र थे। पांडव वहाँ नहीं थे। 5 पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में चले गए। इसके बाद वो दिखे ही नहीं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने उसे पकड़ा और उसके माथे से मणि निकाल ली और वह लहूलुहान हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया कि अब वह इसी हालत में जिंदगी गुजारेगा, मर भी नहीं सकेगा। तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इसी खराब स्थिति में जिंदा ही वनों में भटकता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।